दोस्तों सबसे पहले तो आपको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं। और आज वसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजा भी है। उन सभी की आपको ढेरों ढेरों बधाइयां और मेरे वेल विशेस आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के अपडेट्स के बारे में कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। आइए नजर डालते हैं वो सारी रिपोर्ट्स और सारे अपडेट्स की तरफ जो टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं। सबसे पहली रिपोर्ट निकल कर आ रही है गूगल की तरफ से। आपको मालूम होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन किया था कई हजार करोड़ का, और गूगल ने बहुत सारी बातें मान ली हैं। गूगल का कहना है कि चलो ठीक है, कोई भी एंड्रॉयड चलाता है तो उसको हम चॉइस दे देंगे कि वो अपने मन मुताबिक पहले से ही कुछ भी अपना सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकता है। फ्रीडम हम ये देंगे। हम गूगल एंड्रॉयड के फोर्क वर्जन भी अलाउ करेंगे। फोर्क मतलब ऐसे एंड्रॉयड वर्जन जो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे। मतलब एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन तैयार किए जाएंगे उन कंपनी के हिसाब से, जिसमें वो चाहें तो प्ले स्टोर रख सकते हैं एंड्रॉयड का, ना चाहें तो नहीं रख सकते। एंड्रॉयड में साइड लोडिंग भी बहुत इजी हो जाएगी और साइड लोडेड एप्लीकेशन में भी अपडेट प्रोवाइड की जाएंगी। यहां भी ये कहा गया कि जो एंड्रॉयड की एप्स आ रही हैं ना, वो एक साथ नहीं आएंगी। आप उनको एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। उसमें गूगल की प्ले सर्विसेज होना अनिवार्य नहीं होगा। ये कुछ अपडेट्स हैं जो निकल कर आए हैं, तो बहुत सारी चीजें गूगल ने मान ली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फोर्क एंड्रॉयड मतलब जैसे भार OS जो आ रहा है वो भी एक फोर्क एंड्रॉयड वर्जन का रूप है। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है एयरटेल की तरफ से, जिन्होंने अपना मिनिमम जो प्लान है वो 99 रुपीज से बढ़ाकर 155 रुपए का कर दिया है। इसमें 28 दिनों के लिए सिर्फ आपको 1 GB डेटा मिलता है। डेली का 1 GB नहीं, पूरे महीने के लिए 1 GB मिलता है। 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है आपको। तो ये भाई बहुत लोग चिंता दिखा रहे हैं इस पे कि भाई एयरटेल का ये सबसे मिनिमम, जो लोग सिर्फ सिम को ऑन रखना चाहते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, बस उसको वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें मिनिमम जो है 155 रुपए से रिचार्ज कराना पड़ेगा। उससे नीचे का कोई भी नहीं है। तो ये देखने में आ रहा है कि भाई अब चीजें वाकई में प्लान्स महंगे होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गैलेक्सी स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर के बारे में एक वीडियो बनाई थी, दोनों को कंपेयर किया था। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है गैलेक्सी के स्टोर से कि वहां पर उस स्टोर में बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी पाई गई है, जिसके कारण लोगों के सिक्योरिटी सेफ्टी ये ताक पर लग गई है। तो अगर आप गैलेक्सी स्टोर इस्तेमाल करते हो या सैमसंग का कोई भी फोन इस्तेमाल करते हो, अगर उसमें गैलेक्सी स्टोर डाला हुआ है तो आप उसे तुरंत अपडेट कर लीजिए। ध्यान दें कि ये एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ये आपके सैमसंग के फोन में पहले से डल के आती है और हमेशा डली रहती है, चाहे आप इसे इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। हाँ, इसे आप डिसेबल कर सकते हो, बट मैं यही रिकमेंड करता हूं कि अगर डिसेबल नहीं की गई है तो इस ऐप को तुरंत अपडेट कर लो और आपके जो भी दोस्त सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी ये न्यूज दे देना। क्या आपको पता है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट, इन दोनों में एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि इजिप्ट के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी उनके प्रोग्राम्स और वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज वो लोग बनाते हैं, वो भारत में प्रसारण की जाएंगी और भारत के प्रोग्राम इजिप्ट में। मतलब इजिप्ट और भारत ने कुछ ऐसा साइन किए हैं पेपर्स कि ये एक दूसरे की कल्चर, इनके स्पोर्ट्स और इनकी जो भी इवेंट्स वगैरह होती हैं वो एक दूसरे देशों में दिखाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ प्रसार भारती है, ऐसे करके उनके यहाँ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या सेक्शन है गवर्नमेंट का कि जो लोगों को एंटरटेनमेंट या डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ या प्रसारण करता है। इन दोनों में आज वो साइन हुआ है, जिससे कि हमारे प्रोग्राम जाएंगे इजिप्ट और इजिप्ट के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ दिखाए जाएंगे, जिससे दोनों ही देशों को बहुत फायदा होगा। हम एक दूसरे के देशों की चीज़ों को समझ पाएंगे, उनके कल्चर को समझ पाएंगे, उनके स्पोर्ट्स और उनकी इवेंट्स को और अच्छे से और नज़दीकी से जान पाएंगे। हमें पता है इजिप्ट और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इसीलिए भारत में अभी जो परेड हुई थी हमारे यहाँ गणतंत्रता दिवस की, वहां पर जो चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। अगली खबर निकल कर आ रही है एप्पल आईफोन से। तो आईफोन 5S के लिए अपडेट आया है। जो डिवाइस बहुत पहले बंद हो चुका, 5S आपको मालूम है बहुत पहले बंद हो गया, आईफोन 5, तो एप्पल उसके लिए अभी अपडेट क्यों निकाल रहा है? हमें तो यह पता है ना कि 6S आउटडेटेड है, 5S आउटडेटेड है, 4 भी, ये सब आउटडेटेड आईफोन है, इनके लिए अपडेट नहीं आते। लेकिन एप्पल ने ये सारी चीज ब्रेक करके रूल को एक अपडेट निकाला है। ये जो सबसे लास्ट iOS था जो कि आईफोन 5S में आया था और आई थिंक 6S में भी आया था, तो भाई वो वल्नरेबल है। मतलब उसमें क्राफ्टेड वेबसाइट दिखाकर लोगों को हैक किया जा सकता है।
वल्नरेबिलिटी है, ये कमी, लूप होल पाया गया है। इस चीज से टैकल करने के लिए एप्पल ने बोला कोई बात नहीं भाई, हमारा पुराना डिवाइस ही सही, ठीक है। कोई आईफोन 5S भी इस्तेमाल कर रहा है, 6S भी कर रहा है, अपने पुरानी डिवाइस छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे हमारा एप्पल का लोगो तो लगा है ना। अगर वो हैक हो गया या कॉम्प्रोमाइज हो गया या डेटा लीक हो गया तो बदनामी हमारी ही होगी ना, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि वो डिवाइस भी अपडेटेड था, टॉप था, जिसे हम क्लेम करते थे। तो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए एप्पल ने उसका एक अपडेट निकाला है, जो नेक्स्ट मैंने आपको वर्जन बताया 12.5.7 इसका अपडेट निकाला है, वो देंगे और उसको पैच कर देंगे। 16.3 भी iOS जो है वो भी लॉन्च हुआ है, जो एलिजिबल डिवाइसेस हैं, यानी कि आईफोन 8 से शुरू होके आईफोन X, XR, 11, 12, 13 एंड 14 इन सब में अपडेट आया। तो आप इन्हें अपडेट कर लीजिए, जिसमें फिजिकल सिक्योरिटी की सब की का सपोर्ट और बहुत सारी नए फीचर्स आए हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है मेड इन इंडिया बैटल रॉयल गेम से, जो कि इंड्यूज है। आपको पता होगा इंड्यूज वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक गेम बना, हालांकि उस सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। यहां पर एक अलग सा आइलैंड जैसा कुछ है, एक जो ऊपर फ्लोट कर रहा है। यहां पर कॉस्मियम करके कोई एक आर्टिफैक्ट टाइप का कुछ एक पत्थर जैसा कुछ है, जो फिक्शनल है, अब रियल तो है नहीं। तो उसे आप पकड़ लो, या तो बैटल रॉयल में जीत जाओ। इन दोनों में से जो चीज आप पहले करोगे ना उस गेम में, तो आप जीत जाओगे। एक एडवांस्ड बैटल रॉयल गेम है। इसका ट्रेलर आ चुका है और प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड्रॉइड के लिए, बहुत ही जल्दी iOS के लिए भी आ जाएंगे। तो अगर आप इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो आप प्री रजिस्टर कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाकर इंड्यूस गेम के लिए। और ये बहुत अच्छे वक्त पे 26 जनवरी के दिन इसका ट्रेलर वगैरह और ये सब प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑन किए गए। सो नेक्स्ट लेवल का जो बैटल रॉयल एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। अब इसमें मेड इन इंडिया का टैग लगा हुआ है, क्योंकि ये पुणे बेस्ड कंपनी ने इस गेम को बनाया है। तो जो लोग परेशान हैं कि बाहर के गेम बहुत जल्दी बैन हो जाते हैं, तो अब भारत में भी बैटल रॉयल गेम मिल रहे हैं। अब हमें यह देखना है कि ये फौजी गेम की तरह फेल ना हो जाए, अच्छा करें। हम तो यही कामना के साथ ये इस चीज़ को यहीं एंड करते हैं और बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। देखो, ये जो फिशिंग अटैक है और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो साइबर क्राइम है, ये क्रिकेट से तो बहुत ही दूर था, लेकिन अभी इसमें क्रिकेट का भी कनेक्शन हो गया है। आईसीसी के साथ एक फिशिंग स्कैम हो गया है, जिसमें 20 करोड़ रुपए आईसीसी ने लॉस कर दिए हैं। कोई वेंडर बन के आया था आईसीसी का, जो एक स्कैम हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि कोई जो लेजिट वेंडर है उसका ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ और किसी स्कैमस्टर के हाथ लग गया, और उस ईमेल आईडी के थ्रू एक गलत फिशिंग मेल ऐसा भेजा गया आईसीसी को और कुछ पैसे पे करने के लिए कहा गया। अब ये सिंगल ट्रांजैक्शन है या मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक फिशिंग स्कैम की वजह से आईसीसी को 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। सो इतनी जो स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दुबई बेस्ड हेडक्वार्टर पे ये फिशिंग अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। सो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर फिशिंग अटैक के उसमें आ जाती हैं, तो आप भी आ सकते हो। सो मेक श्योर आप एड्रेस बार वगैरह चेक करो, किसी भी वेबसाइट पर जाओ तो देखो वो लेजिट वेबसाइट है या फेक वेबसाइट है। अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐसी वेबसाइट्स पे बिल्कुल भी शेयर ना करें। HTTP कनेक्शन पे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। सो इस चीज़ का जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं उसका ध्यान रखें, कहीं आपको भी पैसों का नुकसान ना हो जाए। यहीं पर हमारे जो टेक्नोलॉजी अपडेट्स हैं इसका सेगमेंट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो है टेक टर्म का। और आज का टेक टर्म है CGI, जिसका मतलब है कंप्यूटर जेनरेटेड इमेजरी। इसका मतलब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए गए ऐसे कैरेक्टर, ऐसी इमेज, ऐसे सीन जो कि रियल नहीं है, कृत्रिम रूप की जो चीजें जो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई हैं। इनका इस्तेमाल मूवीज में होता है, जैसे अवतार मूवी आई थी उसमें है, और बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आती हैं जिसमें कैरेक्टर बनाए जाते हैं, जैसे एवेंजर में थैनोस बनाया गया है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, वो कंप्यूटर जेनरेटेड होते हैं, वो रियल नहीं होते। उसे CGI कहा जाता है। VFX भी एक फील्ड होती है, CGI भी एक होता है। तो CGI को मैंने आपको बता दिया, VFX के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। कोई भी सीख सकता है, कोई भी बढ़ सकता है आगे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। अगर आप हैकर नहीं भी बनना चाहते तो आप सेफ्टी के लिए भी इन वीडियोज़ को, लेक्चर्स को या इन प्रैक्टिकल्स को देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।